ये कहानी है तारापुर गांव की, जहां सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। रात होते ही सर्द हवाएं रूह तक कपा देती थी। उसी गांव में भोला का परिवार एक छोटे से कच्चे घर में रहता था, जिसकी दीवारें मिट्टी से बनी हुई थी। उस रात ठंड ने सारी हदें पार कर दी थी। भोला और उसकी पत्नी मीरा और दोनों बच्चे एक चटाई पर बैठे हुए थे। ठंड इतनी तेज थी कि एक पतली रजाई थी, उसके अंदर भी शरीर कांप रहा था। तभी राजू अपनी माँ से कहता है, माँ, रजाई बहुत पतली है, इसमें तो ठंड कम हो ही नहीं रही है। मैं और रिंकी पूरी रात कैसे सो पाएंगे? तो मीरा कहती है, मेरे बच्चों, थोड़ी और हिम्मत करो। भगवान सब कुछ देख रहा है, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। भोला चुपचाप एक कोने में बैठा था। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस ठंड में अपने परिवार के लिए कैसे रजाई की व्यवस्था करे। और भगवान से कहता है, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? कोई रास्ता दिखाइए प्रभु, नहीं तो हमारा परिवार इस ठंड को नहीं झेल पाएगा। बच्चों की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी ऐसा दिन दिखाएगी। हे भगवान, अब तो तेरा ही सहारा है। सुबह की पहली किरण के साथ ठंड का कहर और भी बढ़ गया। सूरज निकला तो सही, लेकिन उसकी रोशनी में गर्माहट नहीं थी। तभी भोला अपने खेत में अपनी फसल देखने के लिए जाता है और वहां जाकर देखता है कि उसकी फसल ज्यादा ठंड और बारिश के वजह से नष्ट हो चुकी थी। उसके आंखों में आंसू थे। उसे अपने बच्चों का ठंड से कांपता हुआ चेहरा बार बार याद आ रहा था। भोला ने हिम्मत जुटाई और अपने पड़ोसी रामू काका के पास गया। लेकिन रामू काका भी बहुत ही गरीब थे, लेकिन उनकी दयालुता की कोई सीमा नहीं थी। रामू काका भोला से कहते हैं, अरे भोला, क्यों परेशान हो? इतनी ठंड में सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? तो भोला कहता है, काका, ठंड में घर में जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं है और बच्चों का हाल बहुत ही खराब है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? फिर रामू काका अपने छोटे से घर में जाते हैं और वहां से कुछ सिक्कों को लाकर भोला को दे देते हैं और कहते हैं, इन सिक्कों को ले जाओ और ठंड में अपनी जरूरत पूरा करो, और कोई समस्या होगी तो हमें जरूर बताना। अगर भगवान ने चाहा तो बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतनी बात सुनकर भोला कहता है, काका, आप हर बार हमारी मदद करते हो। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। यह कहकर भोला अपने घर के तरफ चल देता है और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है, जिसे जानकर उसकी पत्नी मीरा बहुत खुश होती है और कहती है, ये जी, पहले आप बाजार जाइए और बाजार से रजाई खरीद कर लेकर आइए। फिर भोला तुरंत बाजार जाता है और वहां से रजाई खरीदता है, जिसे एक झोला में भरकर अपने घर के तरफ चल देता है और घर आकर रजाई को दिखाता है, जिसे देखकर मीरा और उसके दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। और तब से भोला का परिवार सही से चलने लगता है।